दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान इन के स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। दोनों पार्टियां अपने वार्डों में सर्वे करवा रही है। आज हमारे साथ छात्र नेता अनिल शेठ जी, उपाध्यक्ष जैसलमेर के करण प्रताप सिंह वो मौजूद है। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ सर्वे इन्होंने किया है, क्योंकि ये भी अनिल शेठ से छात्र शक्ति से। करण प्रताप जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करण प्रताप जी, आप काफी लंबे समय से अनिल शेठ से जुड़े हुए हैं, तो अभी चुनाव का माहौल है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो क्या कुछ आपको लग रहा है अभी, क्योंकि सीटों का भी जो है आरक्षण है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है, क्या कुछ लग रहा है आपको? सबसे पहले तो हाँ, राजस्थान में अभी चुनावी माहौल बहुत बढ़िया गर्माहट छा चुकी है। दूसरा है कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर में किसी भी सूरत में इस बार कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अपने झंडे गाड़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी नगर परिषद और जिला परिषद दोनों में अपने बोर्ड बनाएगी और नगर परिषद में अपना चेयरमैन बिठाएगी। तो आप कैसे में लगता है तो बीजेपी भी है सामने, आप उसको कमजोर कैसे समझ सकते हो? बीजेपी का वर्तमान में सरकार है, बीजेपी ये कह रही है हमारी डबल इंजन सरकार है, राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट है, दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान की और केंद्र की दोनों की, ये डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके, दोनों इंजन सीज हो चुके। अब इनको जनता ने नकार चुके हैं। बहुत जल्दी आने वाले समय में परिणाम आपके सामने होंगे, जिसमें जनता पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस को विजय। तो आप छात्र नेता है, एक बात करें कॉलेज छात्र चुनाव की बात करें, वो तो कांग्रेस के टाइम से बंद है। जी, आपने सही बात की कि 2023 में उस वक्त के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उन चुनावों को बंद करवाया था। उसको बंद करवाने का एक कारण देखिए, 2023 में छात्र संघ के चुनाव थे। चुनाव का जो समय रहता है वो अगस्त और सितंबर का रहता है, और वहीं अक्टूबर में इधर अपने विधानसभा चुनाव थे। तो विधानसभा चुनाव के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, उसमें आचार संहिता रहती है, सारी चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने 1 साल के लिए छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया था। 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद में सरकार बदल गई, जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में इनके शिक्षा मंत्री, इनके मंत्री सारे आके ये बयान दे रहे हैं कि हमने बंद नहीं करवाए छात्र संघ चुनाव, तो हम चालू क्यों करवाए? तो आप ऐसा कर दीजिए, उनको यह कहिए कि आप अपने इस्तीफे दीजिए, हम हमारे आदमियों को लेके आते, कांग्रेस के आदमी बैठे तो छात्र संघ चुनाव। इसको लेकर एबीवीपी और दोनों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, विज्ञापन में दिए कई बार। एबीवीपी को मैं एक थोड़ा एयर कंडीशनर पार्टी मानता हूँ, छात्र संगठन मानता हूँ कि ये एयर कंडीशनर रूम में बैठ के ये अपने बयानबाजी कर सकते हैं, या फिर इनको सिर्फ एक धर्म या जाति के ऊपर अगर इनको टारगेट करने का बोला जाए तो ये कर पाएंगे ज्यादातर। बाकी इनको अगर धरातल पे कार्य करने की बात करें तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के धरातल पे बैठ के कार्य करते हैं। तो जैसे अभी बात करें जैसे नगर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी बात है, तो अभी जहाँ जमीन की सीट अभी चेयरमैन के लिए आ चुकी है और वार्डों की सीट है वो भी आरक्षित हो चुकी है। आपके वार्ड में खुद में सामान्य की सीट है, वो करीबन पिछले 10 से 15 सालों से बीजेपी का अभी किला माना जाता है, तो उसमें आप कैसे? सही बात है आपकी। मैं गांधी कॉलोनी का निवासी हूँ, जैसलमेर नगर परिषद का ही वोटर हूँ। जैसलमेर नगर परिषद की गांधी कॉलोनी का वार्ड है, वो आप उसको अवैध किला मान भी सकते हो, क्योंकि 2009 के बाद में आज दिन तक कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमेशा वहां पे हार का ही उप विजेताई का ही उनको सामना करना पड़ा है। ये बात सही है, परंतु इस बार मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ पार्टी आला कमान जिसके ऊपर विश्वास करेंगे, हम पार्टी आला कमान के साथ में रहेंगे और अपनी भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिसको नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का अवैध किला कहा जाता है गांधी कॉलोनी को, इस साल 2026 के नगर परिषद चुनाव में वह किला ध्वस्त कर। आप इतना कॉन्फिडेंस कर रहे हो, अगर कांग्रेस आप पर दांव खेलती है तो क्या आप निकल पाएंगे ये सीट? अगर आला कमान भरोसा करेंगे, पार्टी भरोसा करेगी, तो 100% पार्टी के साथ में और आला कमान के फैसले के साथ में उनकी उम्मीदों के ऊपर 100% खरा उतरेंगे। आप छात्र हैं जी, छात्र शक्ति और विद्यार्थी विद्यालय को आप बहुत नजदीक से जानते हो जी, तो काफी लंबे समय से स्टूडेंट भी और प्रेजेंट टाइम में भी है जी। 1-2 दिन पहले राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशालय से आदेश आया है जी कि स्कूलों आदि में फोटोग्राफी और बाहरी लोगों की पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर राज्य सरकार ऐसे नियम निकालती है कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो वीडियोस नहीं बना सकते, तो फिर तो ये मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने का बाद आगे कोई कार्य नहीं कर सकते। आप मीडिया में हो, आप यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हो, सारे पत्रकार है, तो क्या पत्रकारों के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी स्कूल के अंदर जाए, स्कूल की व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को देखे, उसके ऊपर वीडियोस बनाए और अपने पेज के ऊपर डाले? अगर वो यह कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो हम उसके ऊपर मुकदमे करेंगे,
जैसा कि उन्होंने वर्तमान में किया है। जैसलमेर के एक शिक्षक को उन्होंने निलंबित कर दिया। यह तो एक तानाशाही सरकार है और बहुत जल्दी इस तानाशाही सरकार को उखाड़ देंगे। सरकार दावे करती है शिक्षा जगत को लेकर उन्होंने कई योजना धरा तक होता है, और ये जो आदेश जारी किया है कहीं ना कहीं जो बच्चों की जो निजता है, प्राइवेसी है, उनको लेकर ये आदेश निकाला गया है। अगर ये यह कहते हैं कि वीडियोस बनाने से बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो सरकार को यह देखना चाहिए कि अगर वीडियोस बनाना आप बंद कर देंगे, आप ये प्रतिबंध लगाएंगे कि वहां पे कोई वीडियोस नहीं बना सकता, वहां की कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकता, कोई फोटो नहीं खींच सकता, फिर तो आपकी पत्रकारिता बैन लगा रहे कि आप सरकारी संस्थाओं में जाके वहां पे सरकार के ऊपर आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर लोग वहां पे जाएंगे, देखेंगे कि मिड डे मील में कैसा खाना बन रहा है, अगर खाना वहां पे अगर सही नहीं बनेगा तो वहां पे लोग उसकी वीडियोस बनाएंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि इस विद्यालय में ये परेशानी है। अगर वो परेशानी आप तक पहुंचेगी तो आप उसका निवारण कर पाएंगे। भाई दूसरा पहलू पर ये भी देखे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने बाहरी लोग उनको आने के प्रतिबंध कर दिया और वीडियोज के प्रतिबंध कर दिया, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता तो पोक्सो के तहत मामला भी दर्ज कर, ऐसा कुछ आदेश में लिखा हुआ है। लेकिन वही जो सरकारी जो ये विद्यालय है या बड़े इंस्टीट्यूट है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, टीचर मोबाइल लेके जाते हैं, तो क्या वहां पर आपको नहीं लगता कि बच्चों की जो प्राइवेसी खत्म होगी? कुल मिला के यही है, यह सरकार अब हर तरीके से फेल हो चुकी है। शिक्षा में फेल हो चुकी है, स्वास्थ्य में फेल हो चुकी है, छात्र संघ चुनाव को लेकर ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, नगर निकाय और पंचायती राज को लेकर ये फेल हो चुके हैं। जो चुनाव इनको 2024 में खत्म करवाने थे उसको 2026 में लेके आए, तो अब ये ऐसे कृत्य कर रही है कि जैसे तानाशाही गवर्नमेंट है, जो मर्जी पड़े फरमान निकाल दो, पीपू भाई का राज चल रहा है यहाँ पे। अभी एक बात है, जनरल की सीटें नगर निकाय की बात करें, चुनाव का माहौल है, आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो क्या लगता है ओबीसी का कोई ऐसा मजबूत दावेदार चेहरा जो जनरल में आकर चेयरमैन बन सके? काफी लोग है। वैसे मैं महेंद्र सिंह जी एक बात ये मानता हूं कि अब जैसे जनरल सीट आ गई है, जनरल सीट का तो ये कि कोई भी आके लड़ सकता है, ओपन सीट है। जनरल का हो, एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह अगर योग्य है, अगर जनादेश उसको मिलता है तो वो आके वहां पर बैठ सकता है। कई चेहरे हैं, किसी एक का नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, बाकी ऐसे काफी लोग हैं, काफी अलग अलग समाज से भी लोग हैं। आप ओबीसी की बात करते हो, मैं कहता हूँ एसटी एससी में भी ऐसे काबिल लोग बैठे हैं, जनरल समाज में भी हमारे ऐसे काबिल लोग बैठे हैं, ओबीसी में भी हमारे ऐसे काबिल लोग बैठे हैं। पर हम एक ही बात कहेंगे, जिसके ऊपर आला कमान पार्टी भरोसा करेगी उसके साथ हर बार देखिए प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, सांसद अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, विधायक अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, प्रमुख तक बनाते हैं। इस बार आपको मौका मिला है मैनिफेस्टो बनाने का कि पार्षद चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो आपका तरफ से क्या मैनिफेस्टो रहेगा, जनता को क्या फायदा? अब एक ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि पार्षद चुनाव को लेकर आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा। काफी लोग यहाँ पे देखते हैं। एक बात मैं छोटा मुंह बड़ी बात ये कहता हूँ कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरे को टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं, मैं जीत जाऊं। अब ये तो इन्होंने एक पैसे का खेल बना दिया है कि जीतेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी अगर विजन की बात करूं, क्या विजन के साथ में काम करना चाहते हैं या विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लोगों को, अपने साथियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जितनी पावर एक पार्षद की होती है वो इतना तो पक्का है कि एक पार्षद चाहे अपने वार्ड में विकास करा सकता है। आपने एक बात पूर्वोत्तर में ये कही थी कि गांधी कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है। 2009 से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही, 2009 जीता, 14 जीता, 19 जीता, लगातार जीतते आ रहे। फिर भी आज के समय में गांधी कॉलोनी सफाई को लेकर पिछड़ी हुई है, पानी को लेकर पिछड़ी हुई है, बिजली को लेकर पिछड़ी हुई है। इतने साल से अगर कुछ नहीं हो पा रहा, इस बार यह है अगर जीते या पार्टी ने भरोसा दिखाया तो ये जो 3 मुद्दे हैं, पानी का, सफाई का और बिजली का, इसके ऊपर 100% कार्य। अभी बीच में रुपाराम जी भी आपके वार्ड में आए थे, हमने वीडियो भी देखे, कई महिलाएं कह रही पानी को लेकर बहुत समस्या है, बिजली को लेकर उन्होंने समस्या बताई कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। तो इन मुद्दों को लेकर कभी आपने जो जलदाय विभाग है, विद्युत विभाग है, कभी उनसे संपर्क किया सही करने की? आपने ये सही कहा कि पूर्व विधायक जी आए थे, और एक बात यह भी है, जब पूर्व विधायक जी के 5 साल का जो कार्यकाल था, मैं खुद वहां का नागरिक हूं, नगर परिषद का वोटर हूं, सब चीजें अगर पार्टी विचारधारा को साइड में रख दें, जब 5 साल पूर्व विधायक जी का जो कार्यकाल निकला है उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि कभी पानी की किल्लत रही होगी। मेरा घर गांधी कॉलोनी में है,
हमारे ही अधिक यूज के कारण अगर पानी की खपत ज्यादा होती है तो वो हमारे कारण से होती है। बाकी अगर हम नॉर्मल यूज में पानी उन 5 सालों में यूज लेते थे तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन तो पानी की लाइन खुलती ही थी और हर घर में पानी पहुंचाया जाता था। करण प्रताप जी, आपने जैसे आला कमान की बात कर रहे हैं, तो पार्टी में कौन सा आला कमान है? क्या जैसलमेर में कोई अलग से आला कमान चलता है या फिर जयपुर का आला कमान उसकी कमान यहाँ पे? आपने ये पूछा कि कौन है जैसलमेर कांग्रेस का आला कमान। अब जैसे अगर देखें कि कांग्रेस पूरी का आला कमान कौन है, तो वो तो अभी वर्तमान में भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, ये सब तो केंद्र के हैं। राज्य की बात करें तो सचिन पायलट जी है, अशोक गहलोत जी है, और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब है, हरीश चौधरी साहब है। और जब आप बात करते हैं जैसलमेर की, जैसलमेर कांग्रेस में, तो मैं जैसलमेर कांग्रेस में यही मानता हूं कि अगर जैसलमेर कांग्रेस में अगर कोई आला कमान है तो वो जैसलमेर कांग्रेस के पूर्व विधायक, लोकप्रिय विधायक रूपाराम जी धनदेव साहब, और राजस्थान के पूर्व काबीना मंत्री श्री सालिम मोहम्मद जी, और सबसे बड़ी बात हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय ऊर्जावान जिला अध्यक्ष अमरदीन जी फकीर साहब। तो इसके अलावा कोई नहीं है? इसके अलावा मैं किसी चौथे आदमी को आला कमान नहीं मानता। आपने जैसे आला कमान की बात की है, तब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके वार्ड के अंदर आप बताएं कि आप मजबूत स्थिति में, क्या आपको लगता है यह आला कमान या कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? कंफर्म तो नहीं कह सकता, बाकी इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर पार्टी आला कमान, पार्टी विचारधारा अगर भरोसा दिखाती है तो पार्टी के विश्वास के ऊपर 100% खड़ा उतरने का कार्य करेंगे। और दूसरी बात कि जो पूर्व में हमने ये कार्य किए, जो जनता के बीच में रहे, जनता की बात सुनी है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि पार्टी को विश्वास करना चाहिए। बाकी जो भी पार्टी का फैसला होगा वो सराहनीय होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ करण प्रताप सिंह, जो वर्तमान में NHU छात्र शक्ति के जिला उपाध्यक्ष है। इन्होंने बताया कि करीबन कई सालों से ये अपने वार्ड में मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने बताया जो जैसलमेर में पहले बात चलती थी गुटबाजी को लेकर, आला कमान को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब नहीं है। आला कमान है जो पूरा जैसलमेर में पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है और जिला अध्यक्ष साहब, वही आला कमान है। इन्होंने बताया मैंने अपने वार्ड में खूब काम कराए और पार्टी मतलब इनको पूरा भरोसा है कि पार्टी इनको जरूर टिकट देगी। अब देखना है जो जैसलमेर कांग्रेस पार्टी है, क्या इनको सक्षम मानते हुए इनको टिकट देती, क्या ये जीत पाते हैं? क्योंकि इनका जो वार्ड है वो बीजेपी का अभी किला 2009 के बाद से कांग्रेस का वहां सुपड़ा तक साफ है। अब देखना है क्या यह कोई उम्मीद की किरण लेके आते हैं या इनका या ये जीतते हैं। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ मैंने जैसलमेर।